ध्रुव होगा और लेफ्ट साइड अनंत होगा और इसके राइट साइड पर फोकस और वक्रता केंद्र होगा। तो ये याद रखेगा कि जो उत्तल दर्पण है ना, इसकी जो फोकस दूरी है उसके राइट साइड पर है। हमने अवतल दर्पण में देखा था कि उसका वक्रता केंद्र और उसकी फोकस दूरी दोनों लेफ्ट साइड पर थी, पर इसके केस में उत्तल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी है और इसका जो वक्रता केंद्र है ये दोनों राइट साइड पर है। और उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियां होती हैं वस्तु की। जैसे हमने अवतल दर्पण में देखा कि 6 केस थे, पर उत्तल दर्पण में केवल 2 ही केस हैं। पहला केस है कि वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा ना, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। याद रखेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। और अगर कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा होगा? तो वो आभासी होगा। जैसे हमने अवतल दर्पण के केस में देखा था कि जो उसका छठा वाला केस था उसमें जो प्रतिबिंब था वो दर्पण के पीछे बन रहा था ना, तो वहां पर क्या था? आभासी और सीधा होगा। तो जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो हमेशा ही काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा, जिसे हम आभासी कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। और दूसरा केस कौन सा होगा कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के लेफ्ट साइड पर ही रखा जाता है, राइट साइड पर रखा जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर दो ही केस ही बन रहे हैं, एक तो अनंत और दूसरा ध्रुव और अनंत के बीच में। तो अगर वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, यानी कि P और F के बीच में बनेगा। और ये प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे ही बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब भी आभासी और सीधा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बन रहा है ये आभासी और सीधा होता है। तो ये आसान है, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बताइए वास्तविक और उल्टा होता है? तो नहीं, अवतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा भी हो सकता है और वास्तविक और उल्टा भी हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है ये हमेशा आभासी और सीधा होगा, कभी भी इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा नहीं होगा।